ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस संसार का कारण, संसार रूपी वृक्ष का कारण बुद्धि की मूढ़ता है। मूढ़ता मतलब अज्ञानता। संसार रूपी वृक्ष का बीज बुद्धि की मूढ़ता है। इससे मूढ़ता से रहित होना बड़ा लाभ है। संसार के पद पदार्थ मिल जाएं, धन मिल जाएं, धन पुत्र स्त्री आदि ये सब मिल जाएं तो छोटा लाभ है। पर जब आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए, जब जीव भाव दग्ध हो जाए, संसार की निवृत्ति हो जाए तो बड़ा लाभ। इस लाभ के समान और कोई लाभ नहीं। इसलिए इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, अगर इस अंतर्यामी आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के जाना तो ठीक है, नहीं जाना तो महान हानि कर ली। यही एक बड़ा लाभ है। सतशास्त्र के श्रवण से और साधु के संग करने से यही एक लाभ प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष का बीज बुद्धि की मूढ़ता है। मूढ़ता मतलब अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? एड़ी से लेकर के चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ, और देह के नाते रिश्ते जो हैं वही मेरे हैं। मैं और मेरा, देह में मैं बुद्धि करना और अन्य के प्रति मेरा तेरा बुद्धि करना, इसका नाम संसार है। इसी का नाम माया है। तुलसी बाबा तो इसको कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, वो तू है, तेरा है। ये सब माया है। और जेहिबस कीने जीव निकाया, सारे जीवों को अपने अधीन कर रखा है माया ने। इसलिए या ऐसा भी कहा, हर माया बलवंत भवानी। भगवान की माया बड़ी बलवान होती है। और कौन मोहित होते हैं? बोले अज्ञानी। बोले नहीं, वो तो पहले से सबसे भले जो मूढ़, अर्थात जो सबसे भले वो अज्ञानी हैं। बोले कौन? जिन्हें परमात्मा क्या है कैसा आता ही पता नहीं है। हाँ, खाए और सो गए। आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए। सारी क्रियाएं कर ली। जानवरों में आदमी बराबर ही हैं। ये क्रियाएं, सो जाना, खा लेना, शौच जाना, हाँ, शारीरिक संबंध बनाना, इतना ही अगर है तो मनुष्य जीवन और जानवर के जीवन में कोई खास अंतर नहीं रह गया। पेट वो भी भरता है, ये बात अलग है। आप अलग तरीके से भरते हैं। यहाँ दिमाग से काम कर लिया, दूसरों से करवा लिया, काम तो उतना ही निकला, उससे आपने पेट भर लिया। कहोगे हमने विकास कर लिया, तो विकास किसके लिए कर लिया? अपने या इस मौज के लिए कर लिया। अपने नीचे गाड़ी ले आए, अपने लिए और कुछ कर लिया, शान शौकत की काम कर लिए, तो खाना और धन कमाना, तो क्या है, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अज्ञानता की निवृत्ति बड़ा लाभ बता रहे हैं। तो अज्ञानता क्या है? एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है, इसमें मैं बुद्धि करना। ज्ञान क्या है? अज्ञान तो ये है। बोले किसी का हमारा ज्ञान क्या है फिर? तो देह मैं हूँ, ये तो है अज्ञान। इंद्री, सोने जागने वाली जो चेतना, जीव भाव, यहाँ तक अज्ञानता है। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा, इसका नाम है ज्ञान। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जानना। फिर दूसरी भाषा में कहें, अभी लगता है एड़ी से चोटी ये देह मैं हूँ, ऐसा लगता है। और ऐसा यदि धारण कर सकें कि ना देह मैं हूँ, ना देह के संबंधी मेरे हैं, मन बुद्धि आदि में नहीं हूँ, इनका जो जानने हारा चेतन मात्र है वो मैं हूँ,
ऐसा ज्ञान धारण करना अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा कहलाता है। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा क्या है? शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आदि तक ये मैं नहीं हूँ, और इसका जो जानने हारा है वो आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा जानना। तो इस जानने को क्या कहते हैं? अज्ञान रहता। अज्ञान कहाँ तक है? शरीर मन इंद्रिय बुद्धि और सोने जागने वाली चेतना तक, इतना हिस्सा अज्ञान का है। हाँ, तो अज्ञान रहित इतने से रहित बना दो, फिर जो उपलक्षित बचे पीछे वाला सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा जानना ज्ञान है। अज्ञान क्या है? एड़ी से चोटी तक जो देह है ये यहाँ से लेकर के और इंद्रिय मन बुद्धि आदि तक, यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे सा आत्मा, वो आत्मा है। तो यहाँ बुद्धि तक का जितना है ये सब अज्ञानता के अंतर्गत है, अज्ञानता के उसी के दायरे में आ जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या? ये कैसे हुआ? बुद्धि की मूढ़ता से, बुद्धि की अज्ञानता से। शास्त्र का श्रवण नहीं हुआ, संतों का संग नहीं मिला, लिहाजा मैं कौन हूँ कस्तुम को हम कुता आयाता, को में जननी को में ताता, इति पर भाव है सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये विश्व एक स्वप्न की तरह है, ऐसा विचार करके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यदि मैं देह हूँ तो जन्म से पहले देह नहीं, मरण के बाद में नहीं रहती। हाँ, कस्तुम को हम, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, कुता आयाता, कहाँ से आए हैं, आए हैं अथवा अंदर ही बैठे हैं, आते जाते भी हैं कि नहीं, आने जाने वाला कौन है? जीवात्मा, अंतर्यामी आत्मा नहीं आता जाता। जैसे समुद्र के इस कोने से उस कोने में जाती आती है लहर, पानी H2O मात्र नहीं कहीं जाता आता है। तो कहा किसी ने कहा H2O मात्र पानी तो नहीं जाता, ठीक है, पर लहर में पानी से अलग है क्या? बोले यही तो बात बताना है, पानी से अलावा कुछ नहीं है, पानी ही है। ऐसे ही हमारे और तुम्हारे अंदर जो हम अस्मि है यही जाता आता है। जब मरण होता शरीर से निकल जाता है, और जब जन्म होता तो शरीर ग्रहण करता है 7वें महीने में, ऐसा किसी से सुना है? तो ये कहा, ये ब्रह्म समुद्र पर ये जीवात्मा रूपी लहर आ और जा रही है। बोले ये कैसी है? दिखती तो नहीं है जीवात्मा। बोले जब तो कहते हैं ना दिखने वाले जीवात्मा, ना दिखने वाले ब्रह्म की लहर है। बोले ये कैसे महाराज, ये कैसी बात कही? ये ऐसे कही कि ये तुम्हारा मन है, यही जीव है, ये मन सुखी और दुखी है, आप जान रहे हो। ये कैसा है ये तो आप नहीं जान रहे, पर ये तो जान रहे हो कि आज हमारा मन सुखी, आज हमारा मन दुखी, आज हमारा मूड ठीक नहीं है। बोला इसका मतलब आप मन को जानते हैं। मन कैसा है? बोले वह का रूप आकार नहीं है, वो काम खतरनाक खतरनाक करता है। मन जिस चीज़ को चाहे उसको लेके ही मानता है, इंद्रियों को भी साथ में लेकर चला जाता है। तो ये ना दिखने वाली मन रूप लहरिया लहर आत्मा रूप ब्रह्म समुद्र में अनंत मन, हमारे तुम्हारे जितने लोग हैं, अनंत लोग हैं ना, हमारा मनुष्य हैं, फिर जानवर हैं, फिर बानर हैं, पता नहीं का ये सब अनंत हो जाते हैं अहम। ये अनंत अहम मन की वजह से फुर रहे हैं। ये मन रूपी लहरें, छोटी बड़ी लहरें, ये ब्रह्म समुद्र में जब यहाँ से चलते हैं तो शरीर छूट गया, जब उधर से आए तो शरीर में ग्रहण होगा। तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप लहरें उठती और लीन होती रहती हैं। इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग है। जैसे मरण के समय में ये शरीर त्यागेगा, तब ये मन रूपी लहर जा रही है। जा रही तो किसके सहारे जा रही है? ना दिखने वाला जीवात्मा जा रहा है। सभी कहते हैं अब ये शरीर में नहीं रहे, अब तो चलेगा, अब तो ये मिट्टी है, ठीक है। अब जो मिट्टी बची है वो जाने वाला कैसा था, निकल गया, ये तो तुम्हें पता है, पर वो कैसा ये नहीं था, आज तक कोई जान सका। क्यों नहीं जान सका? क्योंकि उसका कोई रूप आकार नहीं है। बगैर रूप आकार वाला जो जीवात्मा है वो जीवात्मा से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसकी आश्रय में से ही निकला है।
और उसके आश्रय से यमराज की पुरी आदि सब जगह जाएगा। जैसे लहर जहाँ कहीं भी जाएगी H2O पानी के आश्रय में ही जाएगी। इस किनारे से उठी उस किनारे पर पहुँची हजारों किलोमीटर दूर। ये ऐसी लहर गई है पानी के आश्रय में और पानी में ही स्थित रही और जाती भी वही है जहाँ तक पानी है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ लहर जाती ही नहीं। ऐसे ही जीवात्मा भी जहाँ ब्रह्म है वहीं भर जाता है, जहाँ ब्रह्म नहीं है वहाँ नहीं जाता। पर ब्रह्म कहीं ऐसा है नहीं कि जहाँ ना हो। अनादि और अनंत है, आदि अंत और मध्य से रहत ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। इसलिए जीवात्मा का कई बार ब्रह्मांड चेंज हो जाता है, इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले लेता है। अनंत ब्रह्मांड रूपी लहरियाँ ब्रह्म समुद्र में उठती और गिरती रहती हैं, जिसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। परमात्मा श्री कृष्ण अथवा परमात्मा श्री राम प्रभु के अंदर, क्यों राम कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेश, सच्चिदानंद ब्रह्म ही राम के रूप में दशरथ के यहाँ अवतीर्ण हुए। तो राम तो ब्रह्म हैं। उस ब्रह्म राम में ये अनेकों ब्रह्मांड रूपी लहरियाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद में, ये सब H2O पानी में अनगिनत लहरें उठती रहती हैं। जैसे ऐसे ही ब्रह्म राम के अंदर में ये ब्रह्मांड रूपी लहरियाँ उठती और लीन होती रहती हैं। कोई ब्रह्मांड बना तो कोई लीन हुआ, किसी में महाप्रलय तो किसी में सृजन, किसी में पालन, ये सब चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? चैतन्य सत्ता आत्मा की अध्यक्षता में, पानी की अध्यक्षता में जैसे लहरें बनती और मिटती रहती हैं। अध्यक्षता का मतलब समीपता में। तो परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता, कैसी समीपता है? जैसे पानी के अत्यंत नज़दीक लहर है। लहर की अभिव्यक्ति ही पानी के रूप में, पानी की अभिव्यक्ति ही काल्पनिक लहर के रूप में हो रही है और कल्पना अधिष्ठान का नाश नहीं करती। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा की ही अभिव्यक्ति अहम त्वम इदम आदि करके देह और जगत के रूप में हो रही है। इसलिए इस कल्पना को मिटा दें तो कल्पना का आश्रय जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो प्राप्त हो जाएगा। तो किसने मिटाना है? जिसको ये भ्रम हुआ। तो किसको ये भ्रम हुआ है? मन को हुआ है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू चैतन्य सत्ता आत्मा से अभिन्न है, ऐसा बारंबार विचार करे। कैसे? सत शास्त्र का श्रवण करे। किससे करे? जो वेद का पारदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हैं उनके माध्यम से सुने। जो गीता भागवत रामायण उपनिषद वेदों आदि को प्रमाण मान करके चलते हैं, क्योंकि यही सनातन ज्ञान है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। इसलिए ऐसे सनातन जीवन जीने की कला, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे विधान इसमें बताए गए हैं। और मानव मात्र के हित की कामना करने वाला सनातन साफ और क्लियर कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और वसुदैव कुटुम्बकम की बात कहता है, सारे मनुष्य मात्र ही हमारा परिवार है और सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसा सनातन कहता है। अन्य ऐसा नहीं कहते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कल्याण की, एको देवा सर्वभूतेषु एक ही देव संपूर्ण भूत प्राणियों में, ऐसा कहता है। पर किसी दूसरे को मारने की बात नहीं कहता, या हमारी बात ज़बरदस्ती मान लो इसलिए ऐसा नहीं कहता। आप हमारी बात को सुने, उस पर चिंतन करें, आपको समझ में आए तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। यहाँ तो राम जी से भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं बसे जी महाराज। बसे जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, हमने जो बताया आंखें मूंद करके नहीं मानना, तुम इस पर विचार करो, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसा ही है। अंदर का तत्व तो हम अनुभव किए हैं, तुम अनुभव करो, तुम्हें भी अनुभव में आएगा, तुम्हें भी लगेगा सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ, क्योंकि अधिष्ठान सबका एक ही है। इसलिए यहाँ पर बारंबार विचार करें संतों के माध्यम से। यहाँ ऐसा नहीं कि यदि तुम कुछ प्रश्न करोगे और कहोगे ये ऐसा कैसे, तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा नहीं।
आप तो बारंबार पूछें और बारंबार उसका चिंतन करें, और आपको जब वो रहस्य क्लियर हो जाएगा तो आप स्वयं कहेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, हमारे दुर्गुणों को तुम नहीं ग्रहण करना, हमारे द्वारा किए गए उपदेश के अर्थ को ही तुम बारंबार विचारना और विचार करके धारण करना। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया है, बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, हम कोई बाध्य नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बुद्धि की मूढ़ता ही संसार बंधन का कारण है, अज्ञानता। इसलिए अज्ञानता की निवृत्ति के लिए बारंबार श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करना चाहिए। इसलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, तब हुए हैं सब संशय भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग किया जाता है तो सारे के सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। स्वर्ग पाताल का राज आदि जो कुछ पदार्थ होते हैं सो सब अपने प्रयत्न से मिल जाते हैं। संसार रूपी समुद्र के तरने को अपनी बुद्धि रूपी जहाज है, और तप तीर्थ आदि शुभ आचार से जहाज चलता है। कौन सा? संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए विवेकवती बुद्धि रूपी जहाज है। ये विवेक कैसे आता है? तो व्रतोपवास करो। व्रतोपवास का ही दूसरा नाम तपस्या है। बड़े बुजुर्गों की बात कह लिया और सह दुख सिकवा न करें। जो समझदार हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, माता पिता आदि हैं, ये अगर कड़ुआ भी बोल दें, पीट पाट भी दें, तो भी बुरा न माने, सह दुख सिकवा न करें। तो ये मानसिक तप हो गया तुम्हारा, सह लिया। तो तप करें, तीर्थ यात्रा आदि जाएं, गंगा स्नान आदि करें, है। ये शुभ आचार से ये कौन क्या होता है? बुद्धि रूपी जहाज, विवेक रूपी बुद्धि शुभ कर्म से विकसित होती है। बोध रूपी पुष्प लता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है। दया करुणा मुदिता ज्ञान वैराग्य आदि जो जितने हैं ये शुभ गुण, ये बोध को बढ़ाने वाले हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदाया आसुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली है। इसलिए आसुरी संपत्ति को हमने इससे बचना है और दैवी संपत्ति को हमने संग्रह करना है। तो क्या होगा? शुभ आचार से बुद्धि में विवेक होगा, और जो बुद्धि हो परम से, यानी जब विवेकवती बुद्धि हो जाती है तो विषयों की ओर नहीं जाती, और विषयों की ओर जब बुद्धि नहीं जाती है तो भगवान की भक्ति करके और दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त करके केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ये पुरुष। इसलिए यहाँ कहा है कि वो बुद्धि, विवेकवती बुद्धि के बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है, जो बोध से रहित चल ऐश्वर्य से भी बड़ा है। बोध से रहित चल ऐश्वर्य जितना है संसार का, ये तत्व ज्ञान, ये परमा ज्ञान वैराग भक्ति उससे भी बढ़कर के बताई गई है। उसको तुच्छ अज्ञान नाश कर डालता है। जब अज्ञानता होती है तो वो दुर्लभ ज्ञान वैराग भक्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अज्ञान ज्ञान वैराग भक्ति का नाश कर डालता है। जैसे बल से रहित सिंह को गीदड़, बल से रहित जो शेर है पड़ा हुआ है, तो गीदड़ आते हैं उसके सामने से हिरण भी खींच ले जाते हैं। इससे जो कुछ है प्राप्त होता दृष्टि आता है राम जी, वह अपने प्रयत्न से ही होता है। अपना बोध रूपी चिंतामणि हृदय में स्थित है। अपना बोध रूपी चिंतामणि हमारे तुम्हारे सबके हृदय में स्थित है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, सब में ये आत्मा विद्यमान है। तो अपना बोध रूपी चिंतामणि हृदय में स्थित है, उससे विवेक रूपी फल मिलता है। जैसे कल्पलता से जो मांगिए वह पाते हैं, तैसे ही सब फल दुर्लभ बोध से ही प्राप्त होते हैं। बोध के बगैर कुछ नहीं प्राप्त होता। जैसे जानने वाला केवट समुद्र से पार करता है, अनजान आदमी समुद्र से पार नहीं कर सकता, पर जानने हारा केवट पार कर देता है। तैसे ही सम्यक बोध
संसार समुद्र से पार कर देता है। और जब सम्यक बोध नहीं होता है, संशयात्मक का ज्ञान होता है, जब अज्ञानता होती है, तो असम्यक बोध अर्थात बोध पूर्णता को जो प्राप्त नहीं हुआ है, बोध की पूर्णता को तो जो प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा असम्यक बोध जड़ता में फेंक देता है, संसार से बाहर नहीं कर पाता है। जो अल्प बुद्धि सतमार्ग की ओर होती है तो बड़े संकट दूर हो जाती है, दूर कर देती है। भले ही अल्प बुद्धि क्यों ना हो, परंतु सतमार्ग की ओर यदि आप चल रहे हैं तो आपका बड़ा संकट जो मृत्यु का भय है वो दूर कर देगा। कौन? विवेक, वैराग, भगवान की भक्ति, फिर दुर्लभ तत्वज्ञान, इसके द्वारा मृत्यु का भय टल जाता है। अर्थात मृत्यु रहित जो आत्मा है उसमें स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसलिए मृत्यु का भय टल जाता है। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ